मेरी कहानी का शीर्षक है ना घर का ना घाट का। तो दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहानी है, आप ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान की पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा ये लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी गई है। ये सोच सोच कर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो भविष्य में हमारे बहुत काम आएगा। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा हुआ सारा धन और जेवर भी अपने साथ रख लिए। और रात्रि के समय में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, तब ठग के साथ घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए, रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। वह स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है, मेरे पास धन रहेगा तो कोई जवान और सुंदर स्त्रियाँ मिल जाएंगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुझे नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आई हुई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठड़ी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया, परंतु ठग नहीं लौटा। जब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के बाद दुख से वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गीदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गीदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गीदड़ी ने मछली पकड़ने के लिए उस पर झपटा मारा। मछली उछल कर दूर चली गई और गीदड़ी के मुंह में रखा मांस का टुकड़ा नदी में गिर गया और तेज धार में वह बह गया। यह देखकर किसान की पत्नी गिदड़ी से बोली, अरे तू तो बहुत अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी। किसान की पत्नी की बात सुनकर गिदड़ी ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर आ गई और तो वो तेरी धन दौलत लेकर के तुझे छोड़कर चला गया। तू तो घर की रही ना, घाट की। तो इससे ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।